उत्तराखंड में वही वाली डबल इंजन वाली सरकार और जीरो टॉलरेंस हो गई है जीरो। और जिस तरीके से इस वक्त चारों तरफ भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सवाल उठते हैं मुख्यमंत्री पर। मगर आज जो मेरे सवाल हैं वो सवाल है महेंद्र भट्ट जी के लिए, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भाई, इनके एक विधायक का भाई पकड़ा जाता है भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और उसके पास 40 जिंदा कारतूस होते हैं। वो सफाई देने लगते हैं। सुन लीजिए कि कहते क्या है। मैंने रानीखेत के विधायक जी से मेरी अभी फ़ोन पर बातचीत हुई है। रानीखेत के विधायक बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो नेपाल गए थे। नेपाल से जो लेबर लाने की जो पद्धति ठेकेदारों की रूप में रहती है, गलती से उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर तो अपने घर में है, लाइसेंस भी उनके पास है, लेकिन उस बैग में कुछ कारतूस उनके गलती से रह गए और उसका संज्ञान, क्योंकि जब नेपाल सरकार ने खरीद के कागज़ मंगा दिए उनको पहुंचा दिए गए हैं। उसके साथ साथ उनका रिवॉल्वर का लाइसेंस मांगा गया था ओरिजिनल। पहले फ़ोटो व्हाट्सएप भेजा तो व्हाट्सएप नहीं माना, उनका ओरिजिनल भेजा, उसको पहुंचा दिया गया। ठीक है, एक विधायी प्रक्रिया के बाद ही इस संदर्भ में कुछ कहा जा सकता है। दूध संघ के अध्यक्ष हैं नहीं, कोई भी अध्यक्ष हो जो गलत करेगा, मातृशक्ति का अपमान करेगा, मेरे दल में भी क्यों ना, पार्टी में वो सब रख नहीं सकते। और इस प्रकार के जो भी कृत्य होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी मातृशक्ति के सम्मान के प्रति संकल्पित हैं और जो भी कानून लाए गए वो बहुत दृढ़ता के साथ उसको हम लागू कर रहे हैं। इसमें बीजेपी हो, दूसरे दल हो, कहीं पर भी ऐसी घटना होती है, ऐसा बर्दाश्त करने की स्थिति में न संगठन न सरकार। केदारनाथ सीट क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, है, रहेगी। धन्यवाद। आपने ये जो बातें कर रहे हैं इनमें कोई तर्क नहीं होता, कोई तर्क क्या, वितर्क क्या, कुतर्क तक नहीं होता। ये कह रहे हैं कि विधायक जो हैं प्रमोद नैनवाल वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो लेबर लाने के लिए नेपाल गए। अरे भाई, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले ब्रीफिंग तो ले लिया करिए और कागज पे लिख लिया करिए। दिक्कत क्या है? कागज में पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गलत बातों को कहने में दिक्कत होनी चाहिए। क्या आपको पता नहीं है कि वहां पर प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल को पकड़ा गया? भाई, आपके हिसाब से तो प्रमोद नैनवाल ही गए थे और प्रमोद नैनवाल को ही पकड़ा गया होगा, क्योंकि 40 जो जिंदा कारतूस थे वो उन्हीं के पास पाए गए होंगे। रानीखेत के विधायक बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो नेपाल गए थे। नेपाल से जो लेबर लाने की जो पद्धति ठेकेदारों की रूप में रहती है, गलती से उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर तो अपने घर में है, लाइसेंस भी उनके पास है, लेकिन उस बैग में कुछ कारतूस उनके गलती से रह गए। 40 जिंदा कारतूस लेके कोई चला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और एसएसबी ने ये कहा है अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कि उनको इनपुट मिला था, इसलिए उन्होंने बैग की चेकिंग करी थी। तो क्या बात कर रहे हैं? मतलब कि जो पकड़ा गया अपने ड्राइवर के साथ, जिसकी फोटो खींची गई उस असले के साथ, उसको छुड़वाने का काम आप लोगों ने किया है, क्योंकि आपकी भाजपा की सरकार है। मगर साथ ही एक अजीबोगरीब बात और आपने कही। ठीक है, एक विधायी प्रक्रिया ठीक है, एक विधायी प्रक्रिया के बाद ही इस संदर्भ में कुछ कहा जा सकता है। हाँ, विधायी प्रक्रिया क्या होती? विधिक प्रक्रिया तो समझ में आती, मगर विधायी बोल रहे हैं, मतलब किसी की होने वाली है विदाई। वैसे इस पूरे मामले में प्रमोद नैनवाल की तो विदाई होनी चाहिए, मगर भाई आपको तो आजकल विदाई शब्द ज़्यादा सुनाई देता होगा, क्योंकि गणेश जोशी की भी विदाई होने वाली है, मुख्यमंत्री की भी विदाई हो जानी चाहिए और होगी ही। भाई, आप थोड़ा सोच समझ के बात करा करिए। प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, मगर सच्चाई ये है कि आपका वक्तव्य बताता है कि कैसे ढकना है उस पाप को जो किया है प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल ने। सतीश नैनवाल और प्रमोद नैनवाल, इनका नाम तो उद्यान विभाग के घोटाले में आया। आपके ही एक कार्यकर्ता की पिटाई करी और आप ही का एक लोकल नेता पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज करवा के आया। आपके इस प्रमोद नैनवाल और सतीश नैनवाल के ऊपर आरोप ये भी है कि एक महिला की जमीन को उन्होंने कब्जा लिया। तो भाई, सच्चाई ये है कि इन दोनों को
प्रमोद नैनवाल और सतीश नैनवाल को बचाने का काम कर रही है भाजपा, उनके पापों को ढकने का काम कर रही है भाजपा, क्योंकि अपराधियों की सरकार है, अपराधी भरे हुए हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं आप। इसीलिए अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं मिल सका, उत्तराखंड राज्य के लोगों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल सका, केदारनाथ का सोना चोरी हो सका। हाँ, अभी माहौल खराब करने के लिए तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होगी कि आप अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। केदार घाटी में जिस तरह से एक विशेष समुदाय को टारगेट करा जा रहा है, अरे प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहा है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान चल रहा है। उन्होंने क्या कहा, सबका साथ सबका विकास। और भाई सबका विश्वास तो आपके साथ है नहीं, क्योंकि टारगेट पे आप इनको रखते हैं क्योंकि ये अलग समुदाय है, और जब आप ध्रुवीकरण और कम्युनलाइज करते हैं तभी आप कामयाब हो पाते हैं इलेक्टरली। लेकिन अब वो भी नहीं होगा, क्योंकि केदारनाथ का सोना चोरी करवाया गया और आज तक बताया नहीं गया कि वो पापी कौन है जो इसमें संलिप्त है। और सच्चाई ये है कि केदार घाटी के लोगों में आप नफरत फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। अरे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्म संसद में जिस तरह से बातें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं रोक पाया, लेकिन नफरत फैलाने का काम जारी है भाजपा का। अरे कमाल ही कमाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का। ये बताइए कि ये सब रुकेगा कब? ये बताइए कि आप ढंग की राजनीति कभी कर पाएंगे या इंतज़ार कर रहे हैं कि भाजपा पूरी तरह से खत्म हो ही जाए?